हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम सभी फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कि स्पेशल टॉपिक है उस पर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम। पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था जैसे नाम है इसका, इस टॉपिक का। इसमें हम पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कोई भी अन्य पुलिस हो उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। और यूपी पुलिस की पूरी हायरार्की हो या यूपी पुलिस का सिस्टम हो या यूपी पुलिस की संबंधित कोई भी कानून है उसका हम इस जिक्र इस वीडियो में करेंगे। आज ये बात करिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी यूपी पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी। यूपी पुलिस की स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी। यूपी पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी। यह है यूपी पुलिस का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है यूपी पुलिस का। पुलिस एक्ट जो है 1861 में आया। पुलिस एक्ट जो है वो 1861 में आया। पुलिस एक्ट 1861 में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आया। पुलिस के बारे में जो बताता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबसे 1872 में आया, जो कि पुलिस के बारे में बताया गया है। इसमें धारा नंबर 24 से 27 में पुलिस के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें पुलिस की परिभाषा नहीं दिया गया है कि पुलिस किसे कहते हैं। फिर आया कि जो भारतीय संविधान है, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो पुलिस है और जो लोक व्यवस्था है यानी कि पब्लिक सिस्टम है, उसको जो है राज्य सूची में रखा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी पुलिस की नियंत्रण में रखे, यानी प्रत्येक राज्य जो है अपनी पुलिस को अपने नियंत्रण में रखे। ये है भारतीय संविधान में रखा गया है। भारतीय संविधान के राज्य सूची में रखा हुआ है। अब देखिए पुलिस की हिस्ट्री देखिए। पुलिस की हिस्ट्री में देखिए जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1672 में एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की गई, जो कि पुलिस बल के रूप में की गई। 1672 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की नियुक्ति सर्वप्रथम पुलिस बल के रूप में की गई। फिर क्या हुआ कि 1808 में उसमें क्या हुआ, डकैती बहुत प्रचलित में थी, तो डकैती के उन्मूलन हेतु कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद में पुलिस एसपी की नियुक्ति की गई, यानी पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की गई 1808 में। यानी 1672 में सबसे पहले एसपी की नियुक्ति की गई अंग्रेज के टाइम में। फिर 1808 में डकैती के उन्मूलन के लिए ढाका, कोलकाता और मुर्शिदाबाद में की गई। फिर आगे क्या हुआ, 1808 में डकैती के उन्मूलन हेतु कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद में पुलिस एसपी की नियुक्ति की गई। फिर क्या हुआ कि 1947 की क्रांति के बाद यानी इंडिपेंडेंस डे यानी भारत आज़ाद हो गया 1947 में। 48 के बाद में क्या हुआ कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी ज़िलों में एसपी की नियुक्ति की गई। यानी इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1948 में पूरे ऑल इंडिया के सभी भी डिस्ट्रिक्ट में एसपी की नियुक्ति की गई। 1860 में क्या हुआ था, 1860 में पुलिस की गहन समीक्षा हेतु यानी पुलिस के बारे में गहन समीक्षा हेतु 1861 में एक पुलिस एक्ट आया। 1861 में पुलिस का एक्ट आया। इंडिपेंडेंस के बाद पुलिस बल के स्थान पर आईपीएस इंडियन पब्लिक सर्विस भारतीय पुलिस सेवा में चेंज कर दी। यानी 1861 में पुलिस की गहन समीक्षा हुई और 1861 के पुलिस एक्ट में क्या हुआ कि पुलिस बल के स्थान पर एक आईपीएस आया, इंडियन पब्लिक सर्विसेज पुलिस सेवा में चेंज कर दिया, भारतीय पुलिस सेवा में चेंज कर दिया गया, जिसकी नियुक्ति जो है यूपीएससी करती है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आईपीएस की नियुक्ति करती है। फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग कब आया, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 में आई, जिसे धर्मवीर आयोग भी कहते हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग या धर्मवीर आयोग 1977 में आई। फिर सीआरपीसी जो है, आईपीसी और सीआरपीसी यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसमें दंड प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि धारा जो 41 है, सीआरपीसी की धारा 41 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी सीआरपीसी 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है कि धारा 41 में बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। पहले स्थिति क्या है कि संज्ञेय अपराध की दशा में यानी कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है, ये पुलिस को सूचना मिल जाती है कि यह व्यक्ति किसी का कत्ल कर देगा या कोई अपराध कर देगा, तो संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस उसको बिना वारंट दिखाए धारा 41 के अंतर्गत उसको अपनी कस्टडी में ले लेगा। फिर अगर चुराए गए संपत्ति की संभावना में, अगर यानी कि कोई भी किसी भी धन को कोई चुरा ले और उसका कबूल नहीं करता है, तो पुलिस को अगर शंका हुई कि ये व्यक्ति चोरी की हुई है तो बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेगा। ये है सीआरपीसी की धारा 1973 के धारा 41 में बताया गया है। फिर अगला बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जब अपनी ड्यूटी पर हो तो कोई भी व्यक्ति अगर उनको ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करता है तो वो धारा 41 के अंतर्गत आएगा, सीआरपीसी की धारा 1973 में। अब कुछ पुलिस रिफॉर्म्स हुए, यानी कि पुलिस आयोग में कुछ आयोग बने जिसमें पुलिस के वर्दी से रिलेटेड या कोई भी पुलिस के कानून के रिलेटेड एक रिफॉर्म हुआ, यानी कि कुछ सुधार के लिए समितियां बनी। पहली समिति बनी पद्मनाभ भैया समिति, जो कि बनी 5 जनवरी 2000 को बनी। 5 जनवरी 2000 में आया।
पद्मना भैया समिति आई, 5 जनवरी 2000 में आया। इसमें भी पुलिस के रिफॉर्म के बारे में बताया गया, पुलिस रिफॉर्म के बारे में बताया गया। फिर आया मालिथम समिति, सन 2000 में आया, जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रणाली के लिए आया, यानी जो CRPC है उसमें कुछ चेंजेस के लिए आया। मालिथम समिति 2000 में आया। ये भी पुलिस रिफॉर्म से लिए, यानी कि पहला पुलिस रिफॉर्म के लिए आया। पद्मना भैया समिति सन 2000 में आया। फिर मालिथम समिति भी आई 2000 में आया, जो कि CRPC में कुछ चेंजेस के लिए आया। फिर आया धर्मवीर आयोग, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पुलिस आयोग। इसकी स्थापना 1977 में की गई और ये 1977 में ही आया। इंडिपेंडेंस के बाद पहली सुधार समिति जो हुई वो केरल में हुई, यानी कि सबसे धर्मवीर आयोग 1977 में आया। इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया तो सबसे पहले जो पुलिस की सुधार समिति हुई वो केरल में हुई। अब आइए हम अपने यूपी पुलिस के बारे में बात करते हैं। यूपी पुलिस की स्थापना 1863 में हुई। एक्ट 1861 के एक्ट से यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर जो है प्रयागराज में था, यानी सर्वप्रथम यूपी पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में था। लेकिन अब नए समय यानी कि अब करंट टाइम में जो नया हेडक्वार्टर है लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर में है। ये है यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह, जिसमें दो मछलियाँ अशोक स्तंभ, दो मछलियाँ, एक तो गेहूं की बाली और अशोक स्तंभ है। दो मछलियाँ, अशोक स्तंभ, गेहूं की बाली है। यूपी पुलिस के जो झंडा है उसमें जो कलर है लाल है और नीला है। कर्नाटक भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए CID आपराधिक जांच विभाग मुख्यालय के भीतर स्थापित किया गया, यानी कि जो भारत का पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया। भारत का पहला जो साइबर अपराध पुलिस स्टेशन है वो कहाँ 2001 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ये कहाँ है? ये जो CID की बिल्डिंग है उसके अंदर स्थापित किया गया 2001 में। यूपी आर्म्ड पुलिस कांस्टेबलरी एक्ट 1948 में पारित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। यूपी आर्म्ड पुलिस कांस्टेबलरी एक्ट 1948 में पारित हुआ। SBPNPA, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? यह है हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय पुलिस सेवा IPS SBPNPA, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में है, IPS के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। इसे पहले सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज CPTC के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 के माउंट आबू राजस्थान में हुई, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ट्रेनिंग संस्था है हैदराबाद के तेलंगाना में है। पहले जो हुआ करता था ये माउंट आबू राजस्थान में हुआ था। इसकी स्थापना 1948 में हुई। 1975 में इसे हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थानांतरित कर दिया गया। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी, नेशनल पुलिस अकेडमी, ये कहाँ है? हैदराबाद में। चट्टानों को जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। ये पुलिस का जो एंथम सॉन्ग है, इसे गाया है गीतकार इसके हैं रितेश रजवाड़ा जी, जबकि कुंवर अंशित ने इसे गाया है। एडिटिंग की है वैभव नायक ने, जो कि पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम के साथ मिलकर की है। यूपी पुलिस की जो आधिकारिक टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। पुलिस विभाग में अब हायरार्की पर आज बात करेंगे। DGP महोदय, पुलिस महानिदेशक। अभी हमारे यूपी पुलिस के DGP जो कि प्रशांत कुमार जी थे, वो प्रशांत कुमार जी थे, अब उनके स्थान पर आए हैं जो कि यूपी PRB और विजिलेंस के जो हेड थे श्री राजीव कृष्णन जी सर, उनका जो है यूपी में DGP के पद पर कार्यवाहक पद पर नियुक्ति हुई है, जो कि पूरे पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी हैं। जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है उसे DGP ही कहते हैं। ADGP, फिर आए ADGP अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी DGP से छोटा पद ADGP, जो कि DGP के पद की सहायता प्रदान करता है। DGP को सहायता प्रदान करता है कि विशिष्ट विभागों या शाखाओं के ADGP अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक DGP को सहायता प्रदान करता है और विशिष्ट विभागों या शाखाओं को देखरेख करता है। फिर आया IGP, पहले DGP, फिर ADGP, फिर IGP, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक होता है। ये कि जो IG जो होता है वो जोन या रेंज का नेतृत्व करता है और अपराधों की जाँच और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है DIG डायरेक्टर जनरल, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, IG के अधीन काम करता है, IGP के अधीन कार्य करता है और जिलों या क्षेत्रों में पुलिसिंग संचालन का
फिर आया एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बड़े जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार। फिर एसपी जो होता है जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी। फिर आता है डीएसपी, एसपी से छोटा पद है डीएसपी। फिर आता है इंस्पेक्टर जो कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी होता है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आ गया सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा पद सब इंस्पेक्टर, इसके अधीन काम करता है और पुलिस स्टेशन के विभिन्न कार्यों की देखरेख करता है। फिर आया हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर का पद जो पुलिस स्टेशन में विभिन्न कार्यों की देखरेख करता है। कांस्टेबल आया पुलिस बल का सबसे निचला पद जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एसआई। अब इसमें जो पुलिस कांस्टेबल से लेकर जो डीजीपी सर होते हैं उनके जो कंधों पर जो कुछ पट्टियाँ होती है उनके बारे में बात करते हैं। ये जो कांस्टेबल का पद है, कांस्टेबल के जो पट्टी होती है उस पर कुछ नहीं होता है, वो सिंपल सा होता है। फिर जो होते हैं सब इंस्पेक्टर, ये जो कांस्टेबल होते हैं हेड कांस्टेबल होते हैं उनमें 2 या 3 पट्टियाँ पड़ी जाती है रेड कलर की। फिर आता है एएसआई होते हैं, एएसआई के 1 स्टार होता है कंधों पर, 1 स्टार। फिर सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार, फिर इंस्पेक्टर के 3 स्टार। फिर आता है डीएसपी के भी 3 स्टार होते हैं। जो इंस्पेक्टर होता है उसमें नीली पट्टियाँ और लाल पट्टियाँ भी होती हैं। और जो आगे चले डीएसपी बनता है, डीएसपी के होते हैं 3 ही स्टार होते हैं। फिर जो आता है एएसपी यानी एडिशनल एसपी जो होता है, यानी कि सहायक पुलिस वाले जो होते हैं उन पे होता है एक चिन्ह, अशोक चिन्ह होता है। फिर जो होते हैं एसपी सर होते हैं, एसपी के अशोक चिन्ह होता है और एक स्टार होता है, 1 स्टार होता है। ये जो हैं फिर जो हैं डीएसपी होते हैं, एसपी डीएसपी ये जो हैं आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ये सब आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। फिर होते हैं एएसपी, इनके भी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होती है, यानी ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये एसपी जो होते हैं 1 स्टार 2 स्टार और आगे चल के डीएसपी सर के 3 स्टार होती है। फिर एडिशनल ये एसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट के होते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट के होते हैं कि अशोक चिन्ह लगा होता है। एसपी के होते हैं एक अशोक चिन्ह और स्टार होता है। फिर होते हैं एसपी सुपरिटेंडेंट, एसपी सेकंड ग्रेड के होते हैं, एक अशोक चिन्ह और 2 स्टार। और जो डीजीपी महोदय होते हैं उनके तलवार होती है और अशोक चिन्ह होता है। फिर जो आईजी रैंक के होते हैं इनमें तलवार होता है, स्टार होता है। फिर डीआईजी जो होते हैं 3 स्टार और अशोक चिन्ह होता है। ये है उनके कंधों पर सितारे और उनकी कुछ पट्टियाँ होती हैं, ये है उनकी हायरार्की। एसआई के कंधे पर 2 सितारे होते हैं। यूपी एसटीएफ स्पेशल टास्क बनाया गया यूपी में। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष इकाई है जो चल रही आपराधिक गतिविधियों, विशेष रूप से संगठित अपराध, माफिया से संबंधित मुद्दों की जांच, नियंत्रण और पता लगाने के लिए स्थापित की गई है। यूपी एसटीएफ का इकाई गठन विशिष्ट प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए गई। इसे निपटने के लिए सामान्य पुलिस इकाइयाँ सक्षम नहीं थी, इसलिए यूपी एसटीएफ बनाई गई। यूपी एसटीएफ की स्थापना जो है 4 मई 1998 में कर दी गई। धारा 37 ये के अकॉर्डिंग पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर शराब नहीं पिएगा। यानी कि जो पुलिस एक्ट आया 1861 में, उसमें बताया गया कि जो धारा 37 है उसमें पुलिसकर्मी शराब नहीं पिएगा वर्दी पहनकर। तो यूपी एसटीएफ की स्थापना 1998 में कर दी गई। शराब अपराधों को पता लगाने के लिए और चालान करने का जो अधिकार है एक्साइज इंस्पेक्टर को है, सामान्य पुलिसकर्मी का भी है। डीएसपी की जो भर्ती है यूपी पीएससी कराती है, यानी कि किसी भी स्टेट की जो डीएसपी का पद होता है उसकी जो होती है पीएससी की, यानी कि उस स्टेट की पीएससी कराती है। एसआई की शराब अपराधों का पता लगाने का, चालान करने का जो अधिकार है वो एक्साइज इंस्पेक्टर को है, सामान्य पुलिसकर्मी का भी है। डीएसपी की जो भर्ती होती है वो यूपी पीएससी कराती है, यूपी में यूपी पीएससी कराती है। और किसी भी स्टेट की अलग स्टेट का अलग जो पीएससी होती है, यानी कि जो यूपी पीएससी होती है अलग स्टेट वाली वो कराती है। एसआई की जो नियुक्ति होती है वो जोनल डीआईजी देता है, यानी कि जो एसआई होते हैं सब इंस्पेक्टर होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है जोनल डीआईजी, यानी कि किसी भी जोन होता है उस जोन के जो डीआईजी होते हैं, यानी कि जैसे किसी भी मंडल के जो डीआईजी होते हैं हेड होते हैं उन्हीं को नियुक्ति देते हैं। यूपी में 8 जोन 18 रेंज हैं। जोन के हेड आईजी इंस्पेक्टर जनरल, रेंज के डीआईजी डायरेक्टर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। सबसे बड़ा रेंज जो है कानपुर में है। आईजी सिस्टम एचएम कोर्ट द्वारा 1861 में आया। अब देखिए कि यूपी में 18 रेंज हैं। पहला है आगरा मंडल, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी। ये 18 यूपी में मंडल हैं और इस मंडल को हम लोग यूपी के मैप से समझेंगे और इनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं उस मंडल के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए सबसे इधर इस साइड में देखिए, ये जो पीले रंग की आकृति है इसमें पहला मंडल है गोरखपुर। गोरखपुर से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं, गोरखपुर का मेन
गोरखपुर मंडल में कितने ज़िले हैं? गोरखपुर हुआ, महाराजगंज हुआ, कुशीनगर हुआ, देवरिया। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया जो होते हैं ये गोरखपुर मंडल में आते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया ये हैं गोरखपुर मंडल में आते हैं। फिर आगे देखिए, ये जो रेड कलर से बना हुआ है ये आजमगढ़ मंडल है। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया जो हैं आजमगढ़ मंडल में आते हैं। फिर आगे देखिए, ये जो है पीले रंग का जो ये मैपिंग है इसमें वाराणसी। अब इसमें देखिए वाराणसी मंडल में, बनारस मंडल में कौन कौन से आते हैं? जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, 4 ज़िले आते हैं वाराणसी मंडल में। जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर। अब आगे देखिए, ये यहाँ पर है नीचे, इसमें है मिर्ज़ापुर मेन मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और संत रविदास नगर, जिसे भदोही, संत भदोही भी आता है। मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र जो है मिर्ज़ापुर मंडल में आते हैं। अब आगे देखिए, ये प्रयागराज है। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर जो हैं ये प्रयागराज मंडल में आते हैं। तो पहला हमने बताया गोरखपुर, दूसरा हमने बताया आजमगढ़ मंडल, तीसरा हमने बताया बनारस मंडल, चौथा हमने बताया मिर्ज़ापुर मंडल, फिर पाँचवा हमने बताया प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल के बाद में आता है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा आते हैं। अब आगे देखिए, ये यहाँ पर है इतने में अयोध्या मेन मंडल। अयोध्या में आती है बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, ये आते हैं अयोध्या मंडल में। अयोध्या मंडल के सटीक ज़िले अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, ये आते हैं अयोध्या मंडल में। फिर आगे देखिए, ये यहाँ पर बस्ती जो है, बस्ती का मंडल जो है, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, ये जो हैं 3 जो हैं ये बस्ती मंडल में आते हैं। फिर आगे यहाँ देखिए, ये आते हैं देवीपाटन मंडल में। ये इतने जो हैं देवीपाटन मंडल में। देवीपाटन मंडल जो कि नाम चेंज है जिला वाइज नहीं है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा से हैं, बहराइच से हम भी हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा का जो मंडल है वो है देवीपाटन मंडल। अब आगे देखिए, ये लखनऊ से है, इतना है लखनऊ में। लखनऊ मंडल में रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और है लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, ये आते हैं लखनऊ मंडल में। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, ये आते हैं लखनऊ मंडल में। यानी हमने कौन कौन से मंडल पढ़े? गोरखपुर मंडल, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फिर पढ़ा वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, फिर पढ़ा मिर्ज़ापुर में संत रविदास नगर, फिर आता है चंदौली के बाद फिर हमने पढ़ा प्रयागराज में हमने पढ़ा फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। लखनऊ में उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। अयोध्या में हमने पढ़ा बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। फिर हमने पढ़ा देवीपाटन, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर। फिर आगे देखिए, ये आता है बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, ये आते हैं बरेली मंडल में। फिर मुरादाबाद में आता है संभल, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौरपुर, ये आते हैं मुरादाबाद रेंज में। फिर आ गया सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये आते हैं। फिर आया मेरठ में बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये आते हैं मेरठ मंडल में। फिर आ गया अलीगढ़ में हाथरस, एटा, कासगंज। फिर आ गया आगरा के आते हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये आते हैं आगरा मंडल में। आगरा मंडल के बाद में है कानपुर में आते हैं कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। फिर आया झांसी मंडल, झांसी, जालौन, ललितपुर, ये हैं यूपी के 18 मंडल और उनमें आने वाले सभी जिले के बारे में इस मैपिंग में बताया गया है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जोन हैं: लखनऊ जोन, बरेली जोन, मेरठ जोन, आगरा जोन, कानपुर जोन, इलाहाबाद जोन, वाराणसी जोन, गोरखपुर जोन। आज़ादी के पहले फर्स्ट आईजी जो थे PN लहरी थे। 1981 में DGP सिस्टम आया। पहले DGP जो थे महावीर प्रसाद गंगवार थे और ये समय नए बने हैं, आज ही बने हैं। वो बने हैं श्री राजीव कृष्णा जी, UP PRB और विजिलेंस के हेड थे। प्रशांत कुमार जी जो थे वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। SP चौकीदार की नियुक्ति जो है SP करता है। चौकीदार की नियुक्ति SP। किसी राज्य में पुलिस बल की कमी ज़्यादा राज्य सरकार करती है, कमी या ज़्यादा राज्य सरकार देखती है। 24 फरवरी 1981 को DGP के अधीन सभी राजपत्रित अधिकारी आते हैं। 1981 से पहले जितने भी राजपत्रित अधिकारी होते थे वो DGP के अंतर्गत आते थे, लेकिन सभी अराजपत्रित अधिकारी DIG के अंतर्गत आती है। सभी
अराजपत्रित अधिकारी डीआईजी के अंतर्गत आती है। रेलवे पुलिस का जो हेड होता है वो डीजीपी भी होता है। रेलवे भी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। थाने का जो नियंत्रण है वो एसएचओ स्टेशन हेड ऑफिसर करता है, एसएचओ। इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र डीआईजी करता है। आर्म्ड पुलिस, यूपी आर्म्ड पुलिस 1948 हेड डीआईजी होता है। एसएचओ के ना होने पर एसआई प्रभार संभालता है किसी भी थाने का। ये देखिए डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में है। फिर है एपीटीएस यानी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग संस्थान, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर। यूपी में 8 पुलिस ट्रेनिंग संस्थान, 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं, जैसे लखनऊ में है, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और गोरखपुर प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में हस्तक्षेप को रोकने के लिए रासुका या 1860 में यूएनओ के अकॉर्डिंग 1 लाख पॉपुलेशन पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। नक्सलवाद से यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र जो है प्रभावित हैं। कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं, पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, टेररिस्ट से बचने के लिए लखनऊ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुलिस 176 कॉल करेगी और निकटतम एसडीएम को अवगत कराएगी। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट जो है 13 डिस्ट्रिक्ट में है। प्रदेश में कुल श्रम न्यायालय 20 है। प्रदेश में उपकारागार 2 महोबा और देवचंद में है। प्रदेश में प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा 1844। प्रदेश में आदर्श कारागार लखनऊ 1849। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ। प्रदेश में किशोर कारागार बरेली में है। फिर देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, एक ही लखनऊ में है। डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। मार्च 2021 तक कुल 144 अग्निशमन केंद्र यूपी पुलिस में हैं। प्रदेश में पुलिस बल का जो हेड होता है वो डीजीपी होता है। यूपी में म्यूनिसिपल बोर्ड जो होते हैं वो 226 है। पुलिस एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है यूपी पुलिस में आतंकवाद निरोधी दस्तक बनाया गया है, जिसकी स्थापना जो है 2007 में की गई। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड के लिए आया 1098 एक ऐसा फ़ोन नंबर है। साइबर क्राइम फ़ोन नंबर है 1930, एक साइबर क्राइम फ्रॉड को 1930 पर कॉल करके रोका जा सकता है। 2021 में न्यू वुमेन पावर के जो हेड हैं वो है नीना रावत। राज्य आपदा एसडीआरएफ जो होता है इसका हेड जो होता है सीएम होते हैं। यूपी भूमि राजस्व एक्ट 1901, यूपी ग्राम आबादी एक्ट 1974। एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। यूपी में 3 महिला पीएससी बटालियन गठित की गई है। 3 महिला पीएससी बटालियन, जो कि हमारे योगी जी ने अभी बजट में इसको बताया कि हमने वीरांगना झलकारी महिला पीएससी बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतीबाई महिला पीएससी बटालियन बदायूं, वीरांगना उदा देवी पीएससी बटालियन लखनऊ की स्थापना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। यानी कि जो पीएससी महिला बटालियन झलकारी बाई हैं वो कहाँ, गोरखपुर में, अवंतीबाई कहाँ, बदायूं में, वीरांगना उदा देवी कहाँ, लखनऊ में स्थापित की बढ़ाया है। पहली बार महिला पुलिसकर्मियों को फील्ड में ड्यूटी देने का कार्य प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार 5 साल में कैलेंडर की पुलिस संख्या बल की चेकिंग करता है, यानी कि किसी भी राज्य की जो पुलिस सिस्टम है यानी पुलिस की जो कैडर है या कैलेंडर है उसकी चेकिंग करता है कि जनसंख्या के अनुरूप पुलिस उस क्षेत्र में है कि नहीं। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन का जो हेड होता है केंद्रीय गृह सचिव होता है। राज्य अपराध सूचना ब्यूरो 1951, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1988, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पुलिस स्टेशन में सचिव का कार्यकाल 2 ईयर। पुलिस विभाग में 33 आर्म्ड बटालियन, SOER स्टेट ओपन एजुकेशन रिसोर्स। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में आया एक मसौदा विधेयक था जिसका उद्देश्य भारत के पुलिस बलों को आधुनिकीकरण करना और उन्हें अधिक कुशल, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना। इसमें 3 वरिष्ठतम अधिकारी डीजीपी हेड कार्यवाहक होते हैं। मॉडल पुलिस एक्ट आया, महिला और बाल संरक्षण हेल्प डेस्क होनी चाहिए प्रत्येक। मॉडल पुलिस एक्ट आया जिसमें महिला और बाल संरक्षण हेल्प डेस्क का सभी स्टेशन में होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में। उत्तर प्रदेश महिला पुलिस सम्मान प्रकोष्ठ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक प्रकोष्ठ यूपी पुलिस ने बनाया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, 25 साल की सेवा पुलिसिंग में देने के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड देते हैं किसी भी पुलिसकर्मी को। 1962 से पहले जो राजपत्रित अधिकारी थे उनकी जांच जो है इसकी जिम्मेदारी एसपी की होती थी, लेकिन अब जिम्मेदारी कर दी गई है कि राजपत्रित अधिकारी के बड़े पद के जो अधिकारी होते हैं उनको दे दी गई है। भारतीय पुलिस सेवा वर्दी एक्ट 1964 में है। तलवार, झंडा, क्रॉस, ये होती है पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी सर होते हैं उनके चिन्ह, उनके कंधे पर। जीडी डायरी स्वतंत्र निरीक्षण जो है डीएम करता है, जो कि किसी भी स्टेशन की जो जीडी डायरी होती है, जनरल डायरी होती है, उसकी जो चेकिंग डीएम करता है। धारा 44 और पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार करता है। केंद्र सरकार के बिना अनुमति के कैडर 6 महीनों तक खाली नहीं रह सकता, यानी कि भारत में जितने भी कैडर हैं वो 6 महीने तक बिना केंद्र सरकार की अनुमति तक खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति ने वीरता पदक से नवाजे जाएंगे यूपी के 33 पुलिसकर्मी। लिस्ट में 3 IPS अधिकारी भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए 33 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति ने पुलिस पदक दिया है।
एक IPS अधिकारी 2 कैडर केवल 1 साल तक संभाल सकता है। यूपीपी गृह विभाग के सचिव संजय प्रसाद। पुलिस रिफॉर्म है तो रिब्रो 1998 में आया और रिब्रो समिति। जुलूस आदि निकालने की मार्ग का निर्धारण सहायक पुलिस अधिकारी के नीचे का उनके नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन की जो वार्षिक रैंकिंग होती है वो 2015 से की जा सकती है। सांप्रदायिक सद्भाव अवार्ड, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव अवार्ड 1996। CCIS क्राइम एंड क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। पुलिस 2 महीने पहले बता देगा तब इस्तीफा देगा अपने पद से। पुलिस 1861 में धारा 9 के जरिए पुलिस 1800 एक्ट धारा 9 के बताया गया। कांस्टेबल की भर्ती 100% होती है। SI की भर्ती 50% होती है। 50% जो था प्रमोशन से होता है। इंस्पेक्टर जो है 100% प्रमोशन से होता है। स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना 2014 में PM मोदी ने की। IG के बिना कोई पुलिस दूसरे राज्य में संलग्न नहीं होगा, दूसरे रोजगार में संलग्न नहीं होगा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में। फर्स्ट महानिदेशक विनीत जोशी जी। NTA के पुलिस विभाग में 16 पद होते हैं। यूपी के फर्स्ट DGP नरेश कुमार। भारत की पहली महिला पुलिस सुष्मिता चौहान। थाना दिवस प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार। राष्ट्रीय पुलिस पदक 1951। UPSTF की स्थापना हुई 1998। अमिताभ यश जी इसके हेड। सबसे पहले तमिलनाडु कर्नाटक में बना। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग खर्चे IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज पर पड़ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की स्थापना 2 दिसंबर 2008 को हुई। यह बोर्ड यूपी पुलिस के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए बनाया गया। प्रेजेंट टाइम में जो DGP है श्री राजीव कृष्णन जी। वेलकम टू माई YouTube चैनल स्ट्रगल विथ मितेश।